92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आज बात दिल्ली की जान, दिल्ली की सड़कों की, जो जब बनती हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश की बूंदें इन्हें छूती हैं या इन पर हैवी ट्रैफिक का आगमन होता है, न सिर्फ दिल्ली की सड़कों की सूरत खराब हो जाती है बल्कि सीरत भी, कहीं छोटे गड्ढे तो कहीं बड़े गड्ढे। ये नजारा आम बन जाता है। चलिए यहां तक भी ठीक है, लेकिन ये नजारा फिर न जाने कितने दिनों, महीनों और सालों तक वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना दिल्ली मेरी जान में इसी मुद्दे पर बात की जाए, क्योंकि हमारे दिल्ली शहर में बेहतरीन सड़कें और उनकी मेंटेनेंस ये हमारा हक है। तो हमारे दिल्ली शहर की ये सड़कें इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हैं, यही सवाल करते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर पी.के. जैन से। दिल्ली में जो बिटुमिनस लेयर डालते हैं उसकी जो मिक्स है, जब तक उसको बाहर से शहर में लाया जाता है वो ठंडा हो जाता है, और जब मिक्स ठंडा हो जाता है तो उसका प्रॉपर रोलिंग नहीं हो पाता है। उसका मिक्स का जो डेंसिटी होना चाहिए 98% डेंसिटी होना चाहिए, वो 98% डेंसिटी हमें नहीं मिलता है। और जब हमको 98% डेंसिटी नहीं मिलता है तो उसके अंदर वॉइड्स हो जाते हैं। अगर थोड़ा भी पानी सरफेस पर कुछ समय के लिए भी रहता है तो वो पानी जो है वॉइड्स के अंदर चला जाता है। पानी जो है वो डामरीय सड़कों के लिए बहुत ही हानिकारक है, और इस प्रकार सड़कें समय से पहले टूट जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर जैन ने बिटुमन मिक्स दिल्ली से बाहर से लेकर आके यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात कही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तारकोल जलाना और उससे धुआं पैदा करना, पोल्यूशन पैदा करना, ये हमारे दिल्ली शहर में अलाउड नहीं है। डॉक्टर साहब, जब समस्या पता है कि क्यों टूट जाती हैं हमारी दिल्ली की सड़कें इतनी जल्दी, तो फिर क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हमारा मिक्स अगर ठंडा हो भी जाता है तो हम कुछ ठंडे मिक्स से भी वो डेंसिटी और वॉइड्स जो मानकों में लिखे गए हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार के डामरीय मिश्रण को हम वार्म मिक्स एस्फाल्ट बोलते हैं। कुछ ऐसे एडिटिव आते हैं, अगर उनको डामर में डाल दिया जाए तो उनका जो कॉम्पैक्शन टेम्परेचर, जो रोलिंग टेम्परेचर है, कम से कम 30 डिग्री कम किया जा सकता है। यदि हमको 120 डिग्री पर रोलिंग करना है तो हम 80 या 90 डिग्री पर भी रोलिंग कर सकते हैं, और उससे जो आवश्यक वॉइड्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन, हमें बताने के लिए कि सड़कें कैसे बनती हैं और कैसे मेंटेन की जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके बहुत से इलाके हैं हमारे दिल्ली शहर में जहां सड़कें बनने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जनता खुद मेहनत करके, अपने ही पैसे इकट्ठे करके वहां सड़कें बना रही हैं। ऐसा ही एक इलाका है जिसके बारे में जानेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। अगर अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाएं, 39927927 है मेरा नंबर। गुड मॉर्निंग। मौसम चाहे प्यार का हो या बरसात का, हमारे दिल्ली शहर की सड़कें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ ना दिखने में खूबसूरत हों बल्कि मजबूती में भी बेहतरीन हो। 5 साल जो उनकी लाइफ होती है तब तक वो टूटे फूटे नहीं, और बाई चांस ऐसा हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस समय समय पर होती रहे ताकि सड़कों की लाइफ बरकरार रहे। लेकिन क्या यही वास्तविकता है हमारे शहर की? यही जानने की कोशिश कर रहे हैं आज हम दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग एफएम से। बावजूद इसके कि सड़कें कैसी होनी चाहिए, कैसी मेंटेन होनी चाहिए, एक इलाका ऐसा है हमारे दिल्ली शहर में जिसका नाम है संगम विहार। इस इलाके में एक ऐसी जगह है जहां पर सड़कें नदारद हैं। अब क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसीलिए ना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी के पास, ना उस असेंबली इलाके के एमएलए के पास इस इलाके में सड़कें बनवाने के लिए फंड्स हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ, लोगों को चोटें लगती हैं, यहाँ पर गाड़ियों का नुकसान होता है इन सड़कों पर चलते हुए, और आए दिन ट्रैफिक जैम होता है।
तो इसीलिए संगम विहार के लोगों ने बोल दिया कि बस और नहीं सहेंगे, अब हम अपने इलाके में सड़क बनाने का जिम्मा खुद अपने हाथ में लेंगे। लेकिन कैसे बनी वहां की सड़क, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस इलाके में सड़क ना होने से कितनी परेशानियां हैं संगम विहार के लोगों को। मेरा नाम अनीता यादव है। यहाँ पे रोडें नहीं बनी थी तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, इधर उधर गिरते थे, बारिश में पानी इधर उधर फैलते थे रोडों पे। मेरा नाम विजय राजपूत। परेशानी की तो यहाँ भंडार है जी। बहन या बेटी की शादियों तक की दिक्कत आती थी। कोई भी जो आता था वो वापस लौट जाता था। उनमें हमेशा यही कहते थे कि यहाँ पर कहाँ पर टापू पे बसे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग साइकिल तक तो चला नहीं पाते थे। आज तो हमारे जिस तरीके से काम हमारे RW है और जनता के सहयोग से काम हो रहा है, अब हम 4 पहिए की गाड़ी अपने घर घर तक पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम बन्ना लाल है। विधायक वगैरह तो ये कहते थे ये तो रिज में है, बाकी हम सब लोगों ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया कि हम अपने आप विकास करेंगे। लेकिन अपने आप विकास कैसे हुआ, ये जानने के लिए मैं अब बात कर रहा हूं राकेश अग्रवाल जी से, जो कि इस इलाके ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार संगम विहार में पड़ता है। ये इसके चेयरमैन है। हमारी ये दिक्कतें हैं कि यहाँ पहले निकलते थे तो हमारे बुजुर्ग और बच्चे गिर जाते थे। कई बुजुर्गों के हमारे पैरों में चोट लगी हुई है और कई बुजुर्गों की हमारी एक आध परियां उड़ गई, बच्चे नन्हे गिर जाते। पत्थर और खड्डे हुआ करते थे। हम सारे MP MLO के पास जाते थे तो हमारी सुनी अनसुनी कर देते थे और इलेक्शन समय आते थे, जनता को हमें बलगलाते थे और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करते थे और हमारे यहाँ से वोट लेके चले जाते थे। उसके बाद हम वैसे उनके यूं रह जाते थे और हमारी ये 20-25 साल पुरानी कॉलोनी है, यहाँ कुछ नहीं किया और हमने सब लोगों ने मिलकर हमारी अपनी परेशानी को देखते हुए हमने एक कदम उठाया, अपने रोड बनाए, निकलने बैठने की जगह खुद बनाए। तो ये जो जितना विकास कार्य चल रहा है, जिन नाली और रोड का काम चल रहा है, हमने अपने सहयोग से, चंदा से और सबने ये किया। तो राकेश भाई, कितना खर्चा हुआ ये सड़कें बनाने में और प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आया? एक गली में कम से कम लंबाई के हिसाब से बैठता है। कोई छोटी गली है उसमें 2-2.5 लाख रुपए बैठ जाता है। जो बड़ी गली जैसे हमारी है 3-3.5 लाख रुपए लमसम बैठता है। 350 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने सबसे पैसा लेकर और उसका निर्माण कर रहे हैं। बहुत खूब राकेश भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि ये कदम आपने खुद उठाया और अपने इलाके की सड़कें खुद बनाई, जबकि कोई इन सड़कों को बनाने को तैयार नहीं था। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे दिल्ली शहर में सड़कें बनाने का जिम्मा सरकार का होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे दिल्ली की सड़कों को पूरे देश की सड़कों में सबसे ज्यादा खूबसूरत होने का दर्जा हासिल हुआ है अभी हाल ही में। तो इन्हीं सड़कों को बनाने वाले डिपार्टमेंट दिल्ली PWD के अधिकारी मेरे साथ होंगे। कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक के साथ 92.7 बिग FM पर, दिल्ली मेरी जान में। अगर कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं दिल्ली की सड़कों के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में, मुझे कॉल लगाएं। 39927927 है मेरा नंबर। गुड मॉर्निंग। हाथी मेरे साथी फिल्म का एक गाना था, सुनाया मैंने आपको 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं और अक्सर हमारी दिल्ली की सड़कों पर मैंने हाथियों को भी चलते हुए देखा है। गाड़ियां भी बगल में जा रही होती हैं, हाथी भी चल रहे होते हैं, मस्त। तो इनको देखकर तो लगता है कि वाकई बड़ी मजबूत हैं दिल्ली की सड़कें। और वैसे भी एक सर्वे हुआ था अभी पिछले महीने, उसके मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सड़कें हैं हमारे दिल्ली शहर में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए मुबारकबाद दे दी जाए और लगे हाथों 2-4 सवाल भी कर लिए जाए। किनसे? दिल्ली PWD के इंजीनियर इन चीफ हैं श्री दिनेश कुमार जी, इस वक्त मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत मुबारक हो। दिल्ली की सड़कों की इतनी तारीफ हुई है सर। गुड मॉर्निंग दीपक जी, थैंक यू फॉर दैट। अब जो अच्छे काम है वो अच्छे भी कहने चाहिए, वही हमारे आप लोगों से गुजारिश है। दिनेश साहब, सड़कें तो बहुत खूबसूरत बनाते हैं अब हमारे दिल्ली शहर में, लेकिन ये टूट बहुत जल जाती हैं। और अभी कुछ देर पहले सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ इंजीनियर श्री PK जैन साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर सीमेंट की सड़कें बनाई जाएं तो उनकी लाइफ जरा ज्यादा होती है। तो क्यों नहीं बनाते हैं आप सीमेंट की सड़कें हमारे शहर में? दिल्ली में हमें प्रॉब्लम है कि यहाँ सर्विसेज भी नीचे डालते हैं, तो अगर हम सारी सीमेंट की सड़कें बना देंगे तो उसमें सर्विसेज डालनी जब पड़ती है तो फिर सीमेंट वाली फिर तोड़नी पड़ती है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए सर ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते, मेंटेन तो कर सकते हैं ना। पुणे शहर का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जहां पर अगर कभी सड़क टूटी मिले जनता को, तो एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो फोन करते हैं और 24 घंटे के अंदर प्रशासन उस सड़कों को ठीक कर देता है। क्या हमारे दिल्ली शहर में ऐसा कुछ नहीं है? दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर है और वो टोल फ्री नंबर है, वो हमने पब्लिसिटी भी की है और सब जगह अवेलेबल है और दिल्ली PWD 24 घंटे की सेवा देती है। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है PWD का, ये है 1800-110093। वैसे इस पर तो जब आप कंप्लेन करेंगे तब करेंगे। फिलहाल दिनेश कुमार जी, इंजीनियर इन चीफ दिल्ली PWD, मेरे साथ हैं। अगर आपको किसी टूटी सड़क के बारे में इनसे जानकारी लेनी है तो कॉल लगाओ ना मुझे। 39927927 मेरा नंबर है। दीपक मेरा नाम है। आप मेरे साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग।
मेरे जीवन साथी फिल्म का एक गाना था, सुनाया मैंने आपको 92.7 बिग एफएम पर। और जीवन साथी तो अब दिल्ली मेरी जान भी बन चुका है आपका, जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज यहां दिल्ली मेरी जान में हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों को मेंटेन करने की, खराब सड़कों को ठीक करवाने की। और ये इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हैं, इसका जवाब ले रहे हैं हम अथॉरिटी से। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपके भी कॉल्स आ रहे हैं लगातार और कुछ सवाल भी हैं आपके पास। हेलो, गुड मॉर्निंग दीपक, मैं दीपक बोल रहा हूँ पश्चिम विहार से। हाँ बोलो दीपक। दीपक, हाँ, हमारे यहाँ पे उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। मियावी नगर से उद्योग नगर के लिए जब हम मुड़ते हैं, वहाँ पे तकरीबन छोटा सा स्ट्रेच है, 4 साल से खराब पड़ा हुआ है। दूसरी बात, महिपालपुर से जब आप वसंत कुंज के लिए जाते हो, वहाँ पे इतना जाम मिलता है क्योंकि सड़क ही नहीं बनी हुई। आई एम एस्टॉनिश कि पीडब्ल्यूडी वाले कर क्या रहे हैं। उनको प्लीज अपने माध्यम से, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, प्लीज अपने माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करके बोलिए कि इन एरिया पे प्लीज नजर डालें, एटलीस्ट नजर डालें, ताकि कुछ जाने बच जाए। दीपक, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ दिनेश कुमार जी, इंजीनियर इन चीफ, दिल्ली पीडब्ल्यूडी। सर, क्या कहेंगे आप? ये महिपालपुर गांव के अंदर है जो आपने बताया है, ये हमारी नोटिस में है। इसमें प्रॉब्लम हुई है पीछे क्योंकि पानी खड़ा हो गया था। इसको हम विद इन 3-4 डेज अभी ठीक कर देंगे। तो दीपक, दिनेश कुमार जी ने पूरी दिल्ली के सामने ये वादा किया है कि महिपालपुर की ये टूटी रोड 3-4 दिन में ठीक करा देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ दिनेश कुमार जी, क्या आप कुछ अपील करना चाहते हैं दिल्ली की जनता से? मैं पूरी जनता से यही अनुरोध करता हूं कि आपको दिल्ली की सड़कों में कोई भी कमी नजर आए, दिल्ली पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे बताएं, दिल्ली की हेल्पलाइन पे बताएं या बिग एफएम को फोन करके बताएं, ये हमें कन्वे कर देंगे। थैंक यू। और ये वादा है मेरा आपसे कि दिल्ली मेरी जान में जो भी कंप्लेंट्स मुझ तक पहुंचेंगी, उनका सोल्यूशन जब तक नहीं निकलवा लूंगा मैं अथॉरिटी से चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेशन का। सुनते रहें दिल्ली मेरी जान हर रोज, मेरे यानी दीपक के साथ 92.7 बिग एफएम पर। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, जब लौटूंगा तो लेकर आऊंगा साथ में स्टॉक मार्केट का हालचाल। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान।